नमस्कार, नमस्ते हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राखी श्रीवास्तव प्रस्तुत कर रही हूँ कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम अ की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। आप यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन जी का चित्र देख रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर सालिम अली का चित्र, जो भारत के बर्डमैन हैं। पूरा पाठ इन्हीं पर केंद्रित है। लेखक जाबिर हुसैन ने इनकी याद में ये पाठ लिखा और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये पाठ लिखा गया। इस पाठ की पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। ये पाठ डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है? संस्मरण होता है सम्यक स्मरण। स्मरण मतलब याद करना। जब किसी व्यक्ति, घटना अथवा दृश्य का स्मरण करते हैं और अपने अनुभवों को स्मरण करते हुए अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, तो उसे संस्मरण कहते हैं। सालिम अली की जून 1987 में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद यह पाठ लेखक ने लिखा। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने इस पाठ में व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ की भाषा में प्रवाह है और अभिव्यक्त करने की शैली दिल को छूने वाली है। आप देख रहे हैं द बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सालिम अली का चित्र। सालिम अली पक्षियों के बारे में जानने का शौक बर्ड वॉचिंग कहलाता है। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे और भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 में और निधन 20 जून 1987 में हुआ। उनका पूरा नाम डॉक्टर सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था। 3 वर्ष की आयु में माता और पिता के देहावसान के बाद उनकी देखरेख उनके मामा और चाचाओं द्वारा की गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सचिव WS मिलार्ड ने सालिम के अंदर पक्षियों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई और बालक सालिम को पक्षियों के अध्ययन के लिए उत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप सालिम ने गंभीर अध्ययन करना शुरू किया। डॉक्टर सालिम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली परिंदों की जुबान समझते थे। वे पक्षियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे। नमस्कार, नमस्ते हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राखी श्रीवास्तव प्रस्तुत कर रही हूँ कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम अ की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ सांवले सपनों की याद। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ का पहला पैराग्राफ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह
प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सुनहरे परिंदे, पक्षी। तो यहाँ पर सालिम अली की शव यात्रा जा रही है। उनके जीवन का अंतिम सफ़र है। पिछले सफ़रों से वे पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर लौट आते थे, पर आज स्वयं वो पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इस सफ़र से वे कभी भी नहीं लौटेंगे। सालिम अली की तुलना लेखक वन पक्षी से कर रहा है। ऐसा वन पक्षी जो अपने जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाकर सो गया है, जो वहां से कभी भी वापस नहीं लौटेगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर सालिम अली का चित्र, जो भारत के बर्डमैन हैं। पूरा पाठ इन्हीं पर केंद्रित है। लेखक जाबिर हुसैन ने इनकी याद में ये पाठ लिखा और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये पाठ लिखा गया। इस पाठ की पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। ये पाठ डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है? संस्मरण होता है सम्यक स्मरण। स्मरण मतलब याद करना। जब किसी व्यक्ति, घटना अथवा दृश्य का स्मरण करते हैं और अपने अनुभवों को स्मरण करते हुए अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। सालिम अली की जून 1987 में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद यह पाठ लेखक ने लिखा। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने इस पाठ में व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ की भाषा में प्रवाह है और अभिव्यक्त करने की शैली दिल को छूने वाली है। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में, इन्हें अकेले पलों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते हैं, अपितु प्रकृति उनके प्रभाव में आ जाती है। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। अर्थात वो रहस्य किसका था? पक्षियों के क्षेत्र में रहस्य, पक्षियों के प्रति उनकी जिज्ञासा, उन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उसके रहस्य को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये दुनिया उन्होंने बहुत मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसको गढ़ने में, इसको बनाने में, इस दुनिया में उनका साथ दे रही थी उनकी जीवन साथी तहमीना जी, और जो कि तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। आप यहाँ उनका चित्र देख रहे हैं डॉक्टर सालिम अली के साथ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में
ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात वो हर बात को बहुत बारीकी से समझ जाते थे और पर्यावरण के जो संभावित खतरे हैं उसका चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा और इस तरीके से उन्होंने पक्षियों के दुख को व्यक्त किया। पक्षियों के प्रति उन्होंने इस तरीके से चित्र को प्रस्तुत किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखें भी नम हो गई थी, उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे कि उन्हें भी यह सोचना पड़ा कि हम सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, हर क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन पक्षियों का क्षेत्र के बारे में हम जानकारी ही नहीं रखते हैं और पक्षियों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जो पक्षी जी रहे हैं, उनकी वकालत कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए जो पक्षियों के बारे में सोचे। आप सोचिए, बर्फीले क्षेत्रों में पक्षी कैसे जीते होंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पक्षी कैसे जीते होंगे, है ना? तो उनके बारे में भी जानना चाहिए, उनके बारे में भी कोई बोले, उनके लिए भी देश में कोई सुविधाएं हों। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली जटिल लोगों के लिए तो हमेशा ही पहेली बने रहेंगे। पक्षियों का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना गहरा है कि उसकी खोज में आप निरंतर लगे रहें, वो समाप्त होने वाला नहीं है। बचपन में एक घटना घटी जिसने बच्चे सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी एयरगन से नीलकंठ की गौरैया घायल हो गई। इस गौरैया को देखकर बच्चा बहुत दुखी हुआ और इसको फर्स्ट एड किया, इसको मरहम पट्टी की और इसको लेकर पहुंचा अपने मामा के पास। मामा से अनेक प्रश्न करता रहा और जब उन प्रश्नों से वो संतुष्ट नहीं हुआ और मामा उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाए, तो उन्होंने मिलवाया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव W.S. मिलार्ड से। सालिम W.S. मिलार्ड से अनेक प्रश्नों के उत्तर पूछता, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता और मिलार्ड कई पुस्तकें सालिम को पढ़ने को देते। पक्षियों की रंग भरी दुनिया से वो परिचित होता गया और बच्चा सालिम ने पहला कदम रखा द बर्डमैन ऑफ इंडिया बनने के लिए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं कि प्रकृति की दुनिया में जो टापू होता है, द्वीप जिसे हम आइलैंड कहते हैं, उसका जो सीमा क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है। परंतु हमारे सालिम अली टापू नहीं थे, वो अथाह सागर थे। पक्षी के क्षेत्र में, पक्षियों से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें उनका ज्ञान सागर के समान था। सागर के समान उनका ज्ञान विस्तृत था, असीमित था। जो लोग उनके स्वभाव को जानते हैं वो लोग को अभी भी ऐसा लगता है कि आज भी वो पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ कि उन्हें क्या मिला है, क्या रिजल्ट आया है उनकी खोज का, उसके साथ वो लौट कर आ जाएंगे। अर्थात लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि अब सालिम अली नहीं है
और उन्हें लगता है आज भी वो एक यायावरी मतलब यात्रा, हमेशा वो पक्षी नए नए पक्षियों की खोज में रहते थे, तो उनकी यात्रा में निकले हुए हैं और दिनों की भांति वो फिर से लौट आएंगे और जिस कार्य के लिए वो गए थे खोज करने के लिए, वो आएंगे और अपने नतीजे को, अपने परिणाम को बताएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला तो है ही नहीं। जब तक वो नहीं लौटते, क्या हम उन्हें गया हुआ मान ले? तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग अभी भी उनकी उम्मीद में हैं कि वो वापस लौटेंगे। इसलिए लेखक कह रहा है, मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? उम्मीद है सालिम अली के विषय में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। आप सभी का धन्यवाद।